इक्विटीज़ के डायरेक्टर दीपन मेहता जुड़े हैं, उनसे बात करेंगे। दीपन जी, गुड आफ्टरनून। सबसे पहले तो पहले मैं एक शुरुआत करूंगा एक ऐसी स्पेस से जिसको आपने, पता नहीं, मुझे याद नहीं, आई थिंक 3 साल हो गए, 4 साल हो गए अवॉइड किया है लगातार, लार्ज कैप आईटी। क्या कुछ बदलने के संकेत हैं यहाँ पर, या अभी भी दूरी बना के रखे हैं इन स्टॉक से? अनुज, गुड आफ्टरनून और शो पर इन्वाइट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं, लेकिन मेरे ख्याल से ऐसी कुछ खास चेंजेस नहीं आई है जिसकी वजह से हमारा व्यू चेंज होना चाहिए। 2-3 साल पहले तो एनीवे देवर इन स्लो डाउन मोड, क्योंकि बहुत सारी चैलेंजेस थी। एंड नाउ तो ये हमने देखा है कि एआई की वजह से उनके बिजनेस मॉडल पर काफ़ी भारी असर पड़ सकता है। इसलिए अभी भी हमारी राय में लार्ज कैप सॉफ्टवेयर सर्विसेज कंपनीज अवॉइड है। टीसीएस के नतीजे आए थे, अगेन हमने देखा है कि फ्लैट प्रॉफिट्स है वहाँ पर। और सबसे बड़ी बात यह है कि इनकी बेस इफेक्ट, यानी कि इनका इतना बड़ा काम रहता है, रनिंग इनटू मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स। इसलिए उनके लिए जब तक बड़ी बड़ी डील्स नहीं आती है एट हाईली प्रॉफिटेबल लेवल, दे कैन नॉट सस्टेन द ग्रोथ। और ये जो हम स्लो डाउन इन ग्रोथ देख रहे हैं, मेरे ख्याल से ये स्ट्रक्चरल है। इसलिए इन्वेस्टर को आईटी कंपनीज में बहुत ही, आई वुड से, केयरफुल रहना चाहिए और बहुत सिलेक्टिव रहना चाहिए, क्योंकि ये जो एआई की जो डिस्ट्रप्शन आने वाली है उसमें केवल 5 या 6 विनर्स रहेंगे और बाकी जो कंपनियां हैं दे विल बी वेरी वेरी चैलेंज बिकॉज ऑफ द एनवायरनमेंट। दीपन जी नमस्कार, वीरेंद्र बोल रहा हूँ। आज इंडियन बैंक के नंबर्स पीएसयू बैंकिंग बास्केट में बेहद शानदार थे। मैं लास्ट रिपोर्टेड एसबीआई के नंबर्स के बाद ये स्पेस थोड़ा सा ठंडे बस्ते में था। निफ्टी बैंक के मूव में इसने पार्टिसिपेट नहीं किया। अब आपकी चॉइस और आपका अलाइनमेंट, आपकी प्लेसमेंट पीएसयू बैंक्स में कैसी है इस वक्त? आई थिंक जनरली जो रिटर्न्स हम देख रहे थे प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में और पीएसयू बैंक्स में, अब ये रिटर्न्स दे विल रिटर्न्स और परफॉर्मेंस जो है ना, उसकी गैप नैरो होती जाएगी। अभी भी थोड़ा पीएसयू बैंक्स में स्कोप है कि उनकी वैल्यूएशन इंप्रूव हो सकती है। दे आर स्टिल ट्रेडिंग एट अ डिस्काउंट टू दी प्राइवेट सेक्टर बैंक्स। तो थोड़ी बहुत पी की रेटिंग आ सकती है। उनकी बैलेंस शीट की क्वालिटी, उनकी जो एनपीए की जो रेशियोज है वो काफ़ी इंप्रूव हुए हैं। तो आई वुड से कि ये जो दोनों टाइप के बैंक्स है दे विल मोर और लेस अलाइन विथ ईच अदर, सिमिलर टाइप का ग्रोथ रेट्स आ सकती है। लेकिन ये 1-2 क्वार्टर अच्छे आ सकते हैं, लेकिन मीडियम टू लॉन्ग टर्म में ये जो इंडस्ट्री है वहाँ पर काफ़ी सारे स्ट्रक्चरल इश्यूज आने वाले हैं, स्पेशली कंपटीशन। क्योंकि इतनी ज़्यादा बैंक्स है, पीएसयू बैंक्स विच वर नॉट लेंडिंग अर्लियर, जो अपनी बैलेंस शीट एक्सपैंड नहीं कर रहे, नाउ दे आर आल्सो गिविंग द प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हेवी कंपटीशन। मेरे ख्याल से अगर आपको ये लेंडिंग बिजनेस में अगर आपको एक्सपोजर लेना है, इन्वेस्ट करना है, तो अभी भी ये जो मल्टी प्रोडक्ट एनबीएफसी कंपनीज है, जैसे कि बजाज फाइनेंस है, एल&टी फाइनेंस है, चोलामंडलम है, पूनावाला है, टाटा कैपिटल, एचडीबी, आई थिंक इन पर ज़्यादा फोकस देना चाहिए इन्वेस्टर्स को। ये जो कंपनियां हैं दे विल बी एबल टू मैनेज दिस पर्टिकुलर इंडस्ट्री एंड स्टिल डिलीवर अच्छे ग्रोथ और अच्छे रिटर्न अभी भी दे सकते हैं। और देखिए, एज अ मेजर ऑफ डिस्क्लोजर इन सभी कंपनीज में हमारा निवेश हो सकता है, तो हमारा व्यू थोड़ा बायस भी रहेगा इसकी वजह से। बिल्कुल। अच्छा, और कहाँ कहाँ इस समय आपको मौके दिख रहे हैं दीपन जी? कहाँ पर फ्रेश पैसा डिप्लॉय करने की आप वकालत करेंगे इस समय? अनुज, अभी तो खाली हाँ शांति से बैठना चाहिए, क्योंकि एक अर्निंग सीजन आ रही है और अब तक ऐसे जितने भी प्री क्वार्टर रिलीजेस आ रहे हैं अच्छे आ रहे हैं, एट इज बेटर देन व्हाट आई एक्सपेक्टेड। तो मेरी राय में ये जो जून क्वार्टर एक काफ़ी चैलेंजिंग क्वार्टर रहा है बिकॉज ऑफ जियोपॉलिटिकल इवेंट्स, बिकॉज ऑफ सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन। लेकिन जिस हिसाब से जो नंबर्स जो भी रिलीजेस आए हैं, जो जो कंपनियां हैं, कुड बी इन रियल एस्टेट, एफएमसीजी, फिर हम देखेंगे ऑटो सेक्टर में, बैंक्स में, जितने भी कंपनीज ने रिलीजेस दिए अच्छे आए। तो आई एम गेटिंग मोर होपफुल अबाउट दिस अर्निंग सीजन एज वेल। और जैसे आपने कहा शो के शुरुआत में ही कि मिड कैप इंडेक्स अब ऑल टाइम हाई पे चला गया है, तो मेरे ख्याल से जस्ट वेट एंड वॉच। जैसे जैसे नतीजे आते हैं कंपनीज के, उस पे नतीजे के एनालाइज करने के बाद वन शुड लुक एट इन्वेस्टिंग। तो अभी तो हम कैश पे बैठे हैं, और अगर अच्छे आइडियाज आते हैं और आएंगे मेरे ख्याल से इन दिस अर्निंग सीजन, तब हमें डिप्लॉय करना चाहिए। कुछ ऐसे स्टॉक्स है जहां पर यू कैन एक्सपेक्ट सम अमाउंट ऑफ प्री क्वार्टर बाइंग, जैसे कि डिफेंस कंपनीज है, वहां पर अच्छे नतीजे आने की आशा है, तो यू कैन डू अ नाइस ट्रेडिंग पोजीशन इन सम ऑफ द डिफेंस स्टॉक्स इन एंटिसिपेशन ऑफ गुड नंबर्स।
फिर कुछ आई थिंक कैपिटल गुड्स कंपनीज भी है, जैसे कि मेरे ख्याल से BHEL, जिसकी कब करीब करीब 7 साल की ऑर्डर बुक पोजीशन है, NBCC है, या फिर L&T है, वहाँ पर भी अच्छे नतीजे आने की उम्मीद रख सकते हैं। ऑटो कंपनी में अच्छे नतीजे आ सकते हैं, बिकॉज अक्रॉस द बोर्ड लास्ट 3 मंथ्स इनके जो मंथली फिगर्स है अच्छे आए हैं। सेम विद ऑटो एंसी। तो कुछ कुछ सिलेक्ट कंपनीज में आप प्री क्वार्टर में थोड़ा आप इन एंटिसिपेशन ऑफ गुड नंबर्स आप एक ट्रेडिंग पोजीशन ले सकते हैं। बट ऑन द होल अगर आपको सीरियस इन्वेस्टमेंट करना है तो आई वुड से वेट फॉर द रिजल्ट टू कम एंड देन बाय। दीपन जी ने मेरे को पिछले से पिछले साल कहा था कि लिकर को मत छोड़ना, मतलब स्टॉक्स को मत छोड़ना, है ना? लिखकर भी मत रेडी को छोड़िए। स्टॉक्स को मत छोड़िए, बात ये थी। बट सीरियसली आई मीन वर्टिकल राइज था इन स्टॉक्स में ना। आपका तिलक नगर आई मीन 445 स्टिल क्लोज टू इट्स ऑल टाइम हाई, बट द वेल्थ क्रिएटर इज रेडी को खेतान। अच्छा, इस पे आपका व्यू क्या है इस वक्त? नहीं, अभी भी पॉजिटिव है। और ये भी जो कंपनियां है दे आर स्पेशली द इंडियन, ये जो इंडियन अल्कोबेव कंपनीज है, बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस आया है। मैंने मैं 20-25 साल से वी वर गोइंग आफ्टर यूनाइटेड ब्रूअरीज एंड यूनाइटेड स्पिरिट्स, और कुछ खास रिटर्न आए नहीं। लेकिन रैडिको खेतान है, या फिर तिलक नगर है, एलाइड ब्लेंडर्स है, एसोसिएटेड अल्कोहल है, या फिर जो GM ब्रूअरी जो बियर कंपनी, जिसके अभी नतीजे अच्छे आए थे लेकिन स्टॉक वेंट डाउन आफ्टर दैट, आई डोंट नो व्हाई। तो यहाँ पर एक हम सेक्युलर अच्छी ग्रोथ देख रहे हैं, बिकॉज ऑब्वियसली पीपल आर ड्रिंकिंग मोर, और जो हमारी शादियाँ है, हमारे जो फंक्शंस है, दे बिकमिंग मोर एंड मोर ग्रैंड, बड़े हो रहे हैं, डेस्टिनेशन वेडिंग्स हो रहे हैं, वहाँ पर अल्कोहल का कंजम्पशन बढ़ रहा है। और ये जो नया जनरेशन है, वहाँ पर जो लेडीज़ है वो भी ड्रिंक कर रही है, दे आर सोशल ड्रिंकर्स, तो वहाँ पर भी अच्छी कंजम्पशन हम देख रहे हैं। और ऑन द होल पीपल वांट गुड एक्सपीरियंस, जिसकी वजह से ये जो कंपनियां हैं इनके ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स बहुत ही बढ़िया है, दे आर एक्सपैंडिंग कैपेसिटी। और सबसे बढ़िया बात यह है कि दे आर इन्वेस्टिंग इन द ब्रांड्स। और अगर कोई अच्छी M&A अपॉर्चुनिटी मिल जाती है तो वो दे आर ग्रैबिंग है। जैसे तिलक नगर ने किया इंपीरियल ब्लू अक्वायर करके, वो सच अ बिग ब्रांड, इतना बड़ा जोखम लेकर उन्होंने अक्वायर किए। और आप देखिए उसकी जो क्वार्टरली डिजीज आई है, कितनी शानदार परफॉर्मेंस दी है ये इंपीरियल ब्लू ब्रांड ने। सो आई एम वेरी पॉजिटिव ऑन दिस सेक्टर। वैल्यूएशंस ज़्यादा है, वेट फॉर करेक्शंस, वेट के 1-2 क्वार्टर कब अगर खराब हो जाते हैं, थोड़ा करेक्शन जाता है, सेंटिमेंट डाउन हो जाता है, दैट इज अ गुड अपॉर्चुनिटी नॉट टू चेज द स्टॉक। लेकिन अगर आपके पास इन कंपनी में इन्वेस्टमेंट है तो ज़रूर से आप इसको इन्वेस्टेड रह सकते हैं, यू कैन होल्ड फॉर लॉन्ग टर्म। बिल्कुल। एल्को बेवरेजेस काफ़ी शानदार मूव आ रहे हैं यहाँ पर। फार्मा स्पेस में कुछ पिक किया क्या आपने दीपन जी? यहाँ भी अच्छे मूव्स आए हैं। यूजुअल डिस्क्लोजर मैं कंपनी का नाम दूंगा, लेकिन प्लीज अभी फिर भी हमारा जो भी हम कंपनी डिस्कस करते हैं, डिस्क्लोजर आप प्लीज मेंशन कीजिए, और हमारा व्यू बायस हो सकता है। तो वोकहार्ट जो है उसके नतीजे बहुत ही बड़े आए थे, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट द कोर बिजनेस। ये जो उनका जेनिक जो उनका नया ब्रांड है, ऑफ कोर्स वो तो एक अच्छा मल्टी स्पिनर बन सकता है, मनी स्पिनर बन सकता है कंपनी के लिए, दैट ऑफ कोर्स टाइम विल टेल। लेकिन जो कोर बिजनेस है वहाँ पर भी हम अच्छी ग्रोथ रेट्स देख रहे हैं। लॉस मेकिंग पोजीशन थी, अभी प्रॉफिटेबल हो गई है काफ़ी ज़्यादा। उन्होंने कोर बिजनेस में इन्वेस्ट करके उसको बराबर लाइन पे लाया है, दे हैव ब्रॉट इट ऑन ट्रैक। तो वो जो है एक स्टेबल प्रॉफिट और रेवेन्यू ग्रोथ बन जाता है, एंड यू कैन गेट मैसिव अपसाइड फ्रॉम देयर R&D प्रोडक्ट्स। तो मेरे ख्याल से ज़रूर से वोकहार्ट इज़ अ गुड कंपनी। और धीरे धीरे वोकहार्ट टाइप की कंपनीज पर आपको शायद फोकस करना चाहिए, बिकॉज देयर कुड ऑलवेज बी समथिंग पॉजिटिव कमिंग आउट ऑफ दैट। जैसे कि दूसरी कंपनी है जिसको हम काफ़ी क्लोजली ट्रैक कर रहे हैं, वो है ग्लेनमार्क। ये भी एक R&D फोकस कंपनी है, उनके पास भी काफ़ी इंटरेस्टिंग मॉलिक्यूल्स है, आउटसोर्सिंग की अपॉर्चुनिटीज़ है, तो वो भी आप देख सकते हैं। फिर शिल्पा मेडिकेयर भी है, जहाँ पर उन्होंने भी ऐसी कुछ खास इनोवेटिव R&D की है। सो ये एक कैटेगरी हो गई फार्मा है। एंड देन ऑफ कोर्स देयर आर द CDMO प्लेयर्स, जो कि अभी डाउन है लेकिन उनके लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट्स अच्छे हैं। ओके, ये रही फार्मा पे दीपन जी का टेक। एक पॉसिबली लास्ट प्रश्न ले रहा हूँ आपसे दीपन जी आज का। होटल्स, लुक एट इंडियन होटल्स इस दौर के नए हाइस पे ट्रेड करता हुआ। मेरे ख्याल से ये प्राइस जो है बड़े ब्रेकआउट की तरफ बढ़ता हुआ अक्टूबर 25 के बाद हाईएस्ट लेवल। सेम इज द केस विद ऑल आई मीन कैश स्टॉक्स एज वेल। होटल्स में क्या होल्ड कर रहे हैं आप अभी? नहीं, होटल्स भी बहुत ही बढ़िया लग रहा है। और अभी भी आई थिंक देयर इज अ गुड अमाउंट ऑफ शॉर्टेज ऑफ गुड क्वालिटी होटल्स। इसलिए जो होटल कंपनीज है उनकी जो यील्ड है, जो रेवेन्यू पर रूम है, वो धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, दे आर स्टेबल ओवर देयर।
और अच्छी खासी एक्सपेंशन भी कर रही है जो सभी कंपनियां हैं, स्पेशली इंडियन होटल्स है। तो आई थिंक दैट प्रोस्पेक्ट्स काफ़ी शानदार है एंड वन शुड रिमेन इन्वेस्टेड। कुछ अच्छे नए लिस्टिंग्स भी आए हैं जैसे कि वेंटिव है, उस पर भी हमारी नज़र है। तो ऐसी कुछ खास कंपनियां भी है जहाँ पर आई थिंक शैले होटल्स, हाँ जी हाँ, आपने बराबर फ्लैश किया वहाँ पर। आई वाज सर्चिंग फॉर द नेम। शैले होटल्स भी है, वो भी एक अच्छे प्रोस्पेक्ट्स है एंड दे आर ऑल इन नाइस गुड, आई वुड से एक प्रीमियम लेवल पर जो होटल्स ऑपरेट करती है। आई थिंक वहाँ पर उनको कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी इन टर्म्स ऑफ ग्रोइंग रेवेन्यूज एंड प्रॉफिट्स। उनके मार्जिन्स भी अच्छे रहेंगे, सो वेरी पॉजिटिव ऑन द होटल इंडस्ट्री एज वेल। और कुछ कुछ ट्रैवल रिलेटेड बिजनेसेस में भी अच्छी खासी स्कोप है फॉर वेरी गुड रिटर्न्स। ये जो ऑनलाइन ट्रैवल एजेंट कंपनीज है, अभी ये अगर वॉर जो है वो जिसका जो होगा सो होगा, लेकिन कंपनीज लाइक यात्रा, आई थिंक वी आर सर्टेनली फोकसिंग ऑन देम एज अ मेजर ऑफ डिस्क्लोजर। चलिए दीपक जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए। सभी सेक्टर्स पे आपने बात की, कुछ हद तक स्टॉक स्पेसिफिक हुए आप, और वेस्टर्न डिस्क्लेमर आपकी स्क्रीन पे हैं। दीपक जी की होल्डिंग इस पे हो सकती है तो व्यू उसके अकॉर्डिंगली अलाइंड होता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।